श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, दो तीन अलग अलग प्रश्न प्राप्त हुए हैं, उनके ऊपर हम आज चर्चा करते हैं। प्रश्न ये है कि पूर्णिमा और संक्रांति और एकादशी, ये तीन प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये किया गया है कि संक्रांति और पूर्णिमा में क्या अंतर है। तो देखिए, हम संक्रांति का जब भी प्रयोग करते हैं तो सूर्य का मकर राशि में प्रवेश लेते हैं, अर्थात मकर संक्रांति 14 जनवरी का हमें ध्यान आता है। ये बिल्कुल ठीक भी है और बिल्कुल गलत भी है। ठीक तो इसलिए है कि क्योंकि वहाँ मकर संक्रांति का प्रवेश होता है, और गलत इसलिए है कि सिर्फ संक्रांति एक ही नहीं होती है। संक्रांति 12 होती है सूर्य की, परंतु ऐसी 12 संक्रांतियाँ ही नहीं होती है, प्रत्येक ग्रह की संक्रांति होती है। जैसे चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि बदल लेता है तो उसकी एक संक्रांति 2.25 दिन में ही हो जाती है, और वो लगभग 27 दिनों में 27 संक्रांतियों को पार कर 12 संक्रांतियों को पार कर चुका होता है। 27 दिन में 12 राशि पार कर लेता है चंद्रमा, तो 27 दिन अर्थात 27 दिन में 12 संक्रांति हो जाती चंद्र की। ऐसे ही सूर्य की 12 महीने में 12 संक्रांति हो जाती है। तो अलग अलग ग्रहों की अलग अलग समय में संक्रांतियाँ होती है। एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश को संक्रांति कहते हैं। अब पूर्णिमा जब सूर्य से 180 डिग्री दूर चंद्रमा होता है तो पूर्णिमा होती है। तो पूर्णिमा और संक्रांति में यह अंतर हुआ कि जब तक सूर्य से 180 डिग्री के लगभग दूर चंद्रमा नहीं जाएगा तब तक पूर्णिमा घटित नहीं होगी, और जब तक ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में नहीं जाएगा तब तक संक्रांति नहीं होगी। ये दोनों अलग बिंदु हैं। अब अगला प्रश्न था कि क्या महिलाएं, शादीशुदा महिलाएं एकादशी का व्रत कर सकती है। यहां पर कुछ लोग एकादशी के भेद करते हैं। एकादशी की ये भेद करते हैं, कुछ कहते हैं एकादशी अलग होती है और 11 अलग होती है। अरे भाई, एकादशी यानी 11 वो संस्कृत शब्द है और ये हिंदी शब्द है, पर वो कहते हैं एकादशी इस प्रकार से होती है और 11 इस प्रकार से होती है, जबकि कुछ नहीं है। दशमी को एक समय भोजन करना, एकादशी को मुंह में पानी के अलावा कुछ नहीं जाना, और द्वादशी को एक समय भोजन करना, ये एकादशी व्रत का विधान है। इसके बाद साहब नहीं रहा जाए तो क्या करें। तो भाई, दशमी को दोनों समय भोजन कर लो, एकादशी को दोनों समय भोजन कर लो, और एकादशी को कुछ मत खाओ। साहब फिर भी नहीं रहा जाए तो क्या करें। तो भाई, दूध पी लो, कुछ लिक्विड पी लो एकादशी को। अरे साहब फिर भी नहीं रहा जाए तो क्या करें। तो एक समय फलाहार ले लो। तो ये विभिन्न पद्धतियां हैं, पर एकादशी एकादशी है। अब क्या शादीशुदा महिलाएं एकादशी का व्रत करें या न करें। शादीशुदा महिलाएं समस्त प्रकार के व्रत कर सकती है, उसमें एकादशी भी आ जाती है। एकादशी का व्रत शादीशुदा महिलाएं निसंकोच कर सकती हैं। रोगी, गर्भिणी और धात्री, इनके लिए छूट है, क्योंकि रोगी जो होंगे उनको दवाई लेने के लिए समय पर भोजन की आवश्यकता लगेगी। दूसरा, गर्भिणी यदि भूखी रहेगी तो गर्भस्थ शिशु को भूखा रहना पड़ेगा, तो पाप लगेगा। उसके बाद धात्री, जिसके छोटा बच्चा है, अगर वो भी भूखी रहेगी तो बच्चे को दूध व्यवस्थित नहीं मिल पाएगा। इसलिए उनके लिए कुछ छूट का प्रावधान दिया गया है कि वो भरपेट फलाहार कर ले। हाँ, अब बात रही
कि यदि कोई भी शादीशुदा महिला किसी व्रत, उपवास, तीर्थ, दान आदि का आचरण करती हैं तो इसके लिए उसको पहले अपने पति की अनुमति की आवश्यकता है। पति से पूछकर वह अगर कोई व्रत पर्व करती हैं तो उसको पूरा फल प्राप्त होगा। और यदि वो पति की अनुमति के बगैर ही अपने आप को कि भारत स्वतंत्र हैं, महिलाएं भी बराबरी की अधिकारी हैं, हम कुछ भी कर सकती हैं, तो वो कर तो सकती हैं, पर उसको हमारा शास्त्र फल देगा या उसको फल प्राप्त होगा ये आवश्यक नहीं है। उसको इसका फल प्राप्त नहीं होगा यदि पति की इच्छा नहीं है तो। अब इसी क्षेत्र में एक बात और आ जाती है कि स्त्री पुरुष एक समान है और महिला भी कथा करने की अधिकारिणी है। पूर्व में भी ब्रह्मवादिनी महिला हुई है, तो आप उन ब्रह्मवादिनी महिला की बराबरी नहीं कर सकती हैं। यदि कोई माता बहन व्यासपीठ पर बैठती हैं और अप्राकृतिक रूप से उसका मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है तो वहाँ अस्पृश्यता दोष प्राप्त होगा। मतलब वो स्पर्श जनित दोष उसको प्राप्त हो जाएगा कि जहाँ पर व्यासपीठ हैं उस पर वो जब किसी को छू नहीं पाती तो वहाँ बैठ कैसे पाएगी, और जब वो वहाँ बैठ नहीं पाएगी तो कथा कैसे करेगी। ऐसा कई बार देखने में आया है कि कुछ माता बहनें एक व्यासपीठ पर बैठी है और अगले दिन अगर उनका रजोस्त्राव हो जाता है तो वो फिर अलग मंच पर अलग से मंच बनाकर बैठती हैं, परंतु फिर उसको कथा करने का अधिकार कहाँ प्राप्त हो जाता है। दूसरा, कुछ संस्कृत के मंत्र ऐसे हैं जिनका उच्चारण करने से महिला की शरीर पर प्रभाव पड़ता है, इससे भी वो उन मंत्रों की अधिकारिणी नहीं होती हैं। क्योंकि कुछ मंत्र ऐसे हैं जो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं और ऊर्जा उत्पन्न से उनका मासिक धर्म गड़बड़ा सकता है। तो ऐसे कई एक कारण हैं जिनके कारण हमारी माता बहनें व्यासपीठ पर बैठकर कथा करने की अधिकारिणी नहीं है। उनको व्यासपीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उपदेश देना अलग बिंदु है और व्यासपीठ पर बैठकर कथा करना अलग बिंदु है। चूंकि महिलाओं की बोली सुरीली हो सकती है। देखिए, कुछ इस पर ये कमेंट करेंगे कि आपकी विचारधारा गलत है, आप भेदभाव करते हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसा शास्त्रों में लिखा है। क्रिश्चियन समाज में, क्रिश्चियन धर्म में आपने पोप नाम सुना होगा, कभी पोपिनी नाम सुना? नहीं सुना। वहाँ क्रिश्चियन धर्म में जो बाइबिल में लिखा है उसको अक्षरशः लोग स्वीकार करते हैं, क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले। क्योंकि कोई पोप माता बहन नहीं बन सकती तो नहीं बन सकती, वो उनके धर्म ग्रंथ को अक्षरशः मानते हैं। दूसरा, इस्लाम धर्म में, मुस्लिम भाइयों में धर्मगुरु कभी कोई महिला बनी है? नहीं बनी। तो इनमें जितने भी काजी साहब होते हैं वे ही सम्माननीय होते हैं, कोई काजीनी नहीं बनती है। क्योंकि उनके धर्म ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है महिला कभी भी काजी नहीं बनेगी या धर्मगुरु नहीं बनेगी। मतलब मुस्लिम धर्मगुरु
कोई भी महिला नहीं बन सकती तो नहीं बन सकती है। परंतु जब हिंदू धर्म पर आते हैं तो हमारे यहाँ तो तर्कों का भंडार भरा पड़ा है। हमारे तो सनातन धर्मावलंबी ही कहते हैं कि क्यों नहीं जा सकते। किसी मंदिर में माना कि प्रवेश महिलाओं का वर्जित है तो हमारे तो आंदोलन खड़े हो जाते हैं कि क्यों प्रवेश नहीं होगा, जबकि ऐसा मस्जिद में भी महिलाएं प्रवेश नहीं करती है। कभी शुक्रवार को महिलाओं को मस्जिद में नमाज अदा करते देखा है? नहीं देखा है। तो उनका वो विधान नहीं पाया जाता है तो वो उसका पालन करते हैं। परंतु हमारे शास्त्र कहते कुछ हैं और हम करते कुछ हैं। शास्त्रों पर ही प्रश्न खड़ा कर देते हैं। एक तरफ से हम कहते हैं भगवान राम हुए थे, तो दूसरी तरफ से हम कहते हैं रामायण गलत है, रामायण तो काल्पनिक है। एक तरफ से हम रामनवमी की छुट्टी रखते हैं और दूसरी तरफ से हम कहते हैं राम तो काल्पनिक है। एक तरफ से हम मंच पर बैठ के उपदेश करते हैं धर्मशास्त्र का, परंतु धर्मशास्त्र में लिखा गया है उस बात को हम स्वीकार नहीं करते। यही हमें हमारे मुस्लिम भाइयों से सीखने की आवश्यकता है, हमारे क्रिश्चियन भाइयों से सीखने की आवश्यकता है कि देखो वो उनके धर्म ग्रंथों में जो लिखा है, चाहे गलत लिखा हो चाहे सही लिखा हो, जो भी लिखा है उसको अक्षरशः स्वीकार करते हैं। और हम ऐसे लोग हैं कि हम उसको कुछ बात मानते हैं, धर्म ग्रंथ मानते हैं, परंतु कुछ बातों को कहते हैं ये गलत है। भाई जब वो गलत है तो पूरा ग्रंथ ही गलत हुआ ना, एक ही बात सही कैसे कैसे हो गई। दूसरी बात ये आती है कि हमारे एक धर्मगुरु हैं, उनको धर्मगुरु नहीं कह सकते, उनको आचार्य कह सकते हैं, रामभद्राचार्य जी। वो कहते हैं कि ये हमारा हनुमान चालीसा गलत है, उसमें ये संशोधन होना चाहिए, 3-4 जगह गलत है। और भी कई शास्त्रों में उन्होंने कहा ये लाइनें गलत है, इनको सुधारना चाहिए। अरे भाई, जो तुलसीदास जी इतने बड़े विद्वान हुए, वो जो लिख गए उसमें आपको सुधार की आवश्यकता लगती है, आपको धर्म ग्रंथों में सुधार की आवश्यकता लगती है, तो नया धर्म ग्रंथ लिख लो ना। अपने को कहते हैं कि शंकराचार्य जी मेरे से 5 मिनट संस्कृत में बात नहीं कर सकते हैं, और ऐसा एक वीडियो उनका है जिसमें संस्कृति अशुद्ध बोल रहे हैं। कहते हैं मैं तो जगत गुरु हूं। पहले तो जगत गुरु के लिए जो आवश्यक तत्व हैं, क्या वो आप में विद्यमान है? नहीं। दिव्यांग व्यक्ति जगत गुरु नहीं बन सकता है। जगत गुरु बनने की शर्तें हैं, दिव्यांग नहीं होना। दूसरे नंबर पर आप जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, उनके धर्म गुरुओं को शास्त्रार्थ करके अपनी बात मनवाना, तब जाकर आप जगत गुरु होते हैं। शंकराचार्य जी जगत गुरु क्यों हैं? क्योंकि उनने जितने पंथ उस समय थे उन सबको शास्त्रार्थ कर परास्त किया था, इसलिए वो जगत गुरु कहलाए। जगत यानी विश्व के गुरु। विश्व के गुरु, विश्व का गुरु वही बन सकता है जो सभी को शास्त्रार्थ में परास्त कर अपने मत को मनवा ले, वही जगत गुरु हैं। और उसी परंपरा में जो उनकी गद्दी पर विराजमान है, वे ही जगत गुरु कहलाने के लायक हैं या काबिल हैं या योग्य हैं। बाकी कोई जगत गुरु कहलाने लायक नहीं है। और अन्य बात वो कहते हैं मैंने इतने प्रमाण 300-400 प्रमाण प्रस्तुत किए, जबकि वकील साहब ने खुद ने ये स्वीकार किया, वहाँ जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट में,
माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। उनने ये कहा कि रामभद्राचार्य जी की जो गवाही थी वो तो सब निरस्त कर दी गई थी, और जोशी मठ के जो शंकराचार्य जी हैं उनकी गवाही को ही मान्य किया गया था। ये वकील साहब खुद कहते हैं। तब देखिए, हमें अंधभक्त नहीं होना चाहिए, पूरा संपूर्ण विचार करने के बाद ही किसी बिंदु पर जाना चाहिए। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।